सेट करना सीखते हैं। इनका सेट करने का तरीका क्या होता है, बैलेंस कैसे करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेकर के चलते हैं। आयरन को जल वाष्प के साथ हीटअप करते हैं तो आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिया गया है। यदि आयरन को जल वाष्प के साथ हीटअप करते हैं तो आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है। अनबैलेंस्ड रिएक्शन को बैलेंस करके सेट करते हैं तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहां पर देख रहे हैं जो परिवर्तन हो रहा है, आयरन सिंगल मॉलिक्यूल से ट्रिपल मॉलिक्यूल में चेंज कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिंगल मॉलिक्यूल से 4 मॉलिक्यूल्स की शेप में जा रहा है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ट्रिपल Fe प्लस 4H2 ऑक्सीजन की संख्या को ध्यान में रखते हुए उतने ही जल के क्रिस्टल को लेते हैं जितने ही ऑक्सीजन की उसमें आवश्यकता है। आगे देखेंगे, सेट करते हैं Fe3O4 प्लस हमारे पास जो शेष बचा हुआ है वो हाइड्रोजन गैस 4H2 प्राप्त हो गया आपको आयरन ऑक्साइड। बेसिक पॉइंट सीख करके आ रहे हैं। जब किसी मेटल को, प्रबल सक्रिय मेटल को यदि ठंडे ही जल के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन उनका जो क्रम एक्टिविटी का है, एक्टिविटी का क्रम जो है, यदि हम लोअर साइड से लेकर के आते हैं तो उनके ऑक्साइड बनते हैं, वहां पर गर्म जल लेना पड़ता है। तो यहां पर हीटअप का इंडिकेट कर देते हैं। यदि इसी के स्थान पर सोडियम ले लेते हैं प्लस सोडियम, ध्यान रखना है सोडियम एक आयरन की अपेक्षा प्रबल सक्रिय मेटल है जो सीधा सीधा ठंडे जल के साथ ही रिएक्ट हो सकता है। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं ठंडा जल, पॉजिटिव बेस हमारे पास सिंगल है। ऑलरेडी ऑक्सीजन बेस के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन जो है हमारे पास 2 नेगेटिव बेस में है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, नेगेटिव बेस 2 पॉजिटिव बेस 1 क्या कर लेते हैं, हम मल्टीपल कर लेते हैं प्लस की संख्या को बढ़ाने बराबर करने के लिए। केमिकल फॉर्मूला हमारा बनकर के तैयार हो गया Na2O प्लस जो शेष बचा हमारे पास वो हाइड्रोजन गैस बची हुई है, रिलीज कर देते हैं सोडियम ऑक्साइड। बैलेंस करने का तरीका सीखते हैं। पॉजिटिव बेस और नेगेटिव बेस दोनों को ही बराबर कर लेते हैं। पॉजिटिव सीधा का सीधा नेगेटिव पर अटैक कर देता है। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड बचा हुआ है Na2O प्लस, इससे फिर जल के साथ रिएक्ट करते हैं H2O इज इक्वल टू, सीखेंगे यहां पर H पॉजिटिव बेस, OH नेगेटिव बेस, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बेस, 2Na पॉजिटिव बेस। इस ऑक्सीजन को सीधा सीधा H के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो ये भी OH में ही कन्वर्ट हो जाता है। जब OH में कन्वर्ट हो जाता है तो सिंगल OH नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव एक ही नेगेटिव चार्ज को प्रतिस्थापित कर पाएगा, फिर भी एक नेगेटिव चार्ज बचेगा तो ये पॉजिटिव बेस इस OH के साथ सीधा अटैक कर देगा और यही पॉजिटिव बेस इस OH के साथ सीधा अटैक कर देगा और
यहाँ पर बनने वाला जो केमिकल होगा वो होगा आपका 2NaOH, जिसे बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। पूरे समीकरण को यदि एक साथ ऐड करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू से इधर का पक्ष हम इधर लिख सकते हैं और उधर का पक्ष उधर लिख सकते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। 2Na प्लस जो जल के मॉलिक्यूल्स हैं वो टोटल हमारे पास ऑलरेडी सिंगल प्लस सिंगल यानी 2 मॉलिक्यूल्स हम उपयोग में ला रहे हैं, प्लस 2H2। Na2O सोडियम ऑक्साइड जो उपयोग में ला रहे हैं वो पहले ही स्टेप में रिएक्शन शो करने के उपरांत प्राप्त हुआ, वही हम फिर यूज में ला रहे हैं। तो हम इसको आगे लिखेंगे इज इक्वल टू जो मिलने वाला है वो 2NaOH प्लस H2। सिंगल स्टेप में हम समीकरण इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं और ये टोटल हमारा समीकरण बैलेंस हो चुका है। फिर एक बार सीखेंगे, यदि हम किसी भी मेटल्स को जल के साथ रिएक्ट करते हैं, ओनली मेटल्स को, तो उसकी सक्रियता क्रम को ध्यान में रखते हुए ऊपर की धातुएं प्रबल सक्रिय, नीचे की धातुएं दुर्बल सक्रिय। ये कार्य केवल 9th में या अगली क्लासेस में सीखे थे। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अकॉर्डिंग आता, जो आगे चल करके भी सीखेंगे। मेटल्स को जब भी जल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, और ऑक्साइड जो प्राप्त होते हैं उन्हें जल के साथ रिएक्ट होकर के वो बेस में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। अब आगे सीखेंगे क्लास 10th में बायो से भी है और केमिस्ट्री से भी है। तो 1 नंबर का जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री से भी मिल सकता है या फिर बायो से भी मिल सकता है। तो इसी को हम इम्पोर्टेंट बना देते हैं और अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल इज इक्वल टू क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। यही क्लोरोफिल सनलाइट सूर्य के प्रकाश की मदद से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और H2O दोनों को एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर्मूला, अभी से तैयार करके चलेंगे आगे। फिर सोचते हैं एक बार, क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर उपस्थित होता है, सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और H2O दोनों का एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, और साथ ही O2 प्लस H2 पत्तियों के द्वारा जल वाष्प के रूप में एक्साइटेड करते हैं। तो एक्साइटेड करते हैं, ये रिएक्शन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमको बैलेंस करनी है, और बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हमको ये सीखना है कि CO2 और H2O दोनों के मिलने से सनलाइट के द्वारा क्लोरोफिल ग्लूकोज में चेंज करता है और साथ ही ऑक्सीजन प्राप्त होती है और जल वाष्प के रूप में एक्साइटेड होता है। तो अब यहाँ पर इसे बैलेंस किस तरीके से करेंगे हम देखेंगे। C6 तो जाहिर सी बात है क्लोरोफिल 6CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, इधर C6 करने के लिए हमको 6CO2, इसको देखते हैं। यहाँ पर जो बैलेंस हमें करना है वो C को ध्यान में रखते हुए, और हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है, वो
मेन प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए हम इसको बैलेंस करते हैं, इसका तरीका सीखते हैं। जाहिर सी बात है, हमें यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है C की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 12। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं 6 CO2। कार्बन 6 करने से पूरा ही ऑक्सीजन का भी ग्राउथ हो रही है, प्लस H2O इज इक्वल टू हाइड्रोजन की संख्या 12 करने के लिए हमको 6H2O की मदद लेनी पड़ेगी। ग्लूकोज का फॉर्मेशन निर्माण कर देते हैं, C6H12O6। ऑक्सीजन की संख्या को देखते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे पास वो 6 है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 6 ऑलरेडी यूज में आ चुके हैं। अब जो ये O2 शेष बचे हुए हैं वो 6 O2 पूरे के पूरे सेव हुए हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 6 O2। अर्थात एक 6 कार्बन डाइऑक्साइड से हमको 6 O2 एक्साइटेड होते हुए नजर आ रहे हैं। जो अब H2O की संख्या शेष बची हुई है वो भी हम बाष्पीकृत के रूप में लिख लेते हैं 6H2। सीधा सीधा बाहर कर देते हैं, 6H2O को ये एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देता है। अब पूरे समीकरण को एक ही स्टेप में बैलेंस करते हैं, 6 CO2 प्लस 12 H2O इज इक्वल टू C6 H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 H2O। नाम रख देते हैं इसका ग्लूकोज। ये हमारी एक रासायनिक समीकरण जो बायो में भी सीखेंगे और आगे चल करके केमिस्ट्री में भी मिलेगी। अब इसके बाद एक समीकरण और सीखते हैं, एक समीकरण और सीखते हैं बैलेंस करने के लिए। बेरियम क्लोराइड को, एग्जाम्पल नंबर 3, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको बैलेंस किस तरीके से करें? तो सबसे पहले स्टूडेंट यदि फॉर्मूला नहीं जानता है, हमको फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो हम फॉर्मूला इनके अकॉर्डिंग बना भी सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग बना भी सकते हैं। बेरियम पॉजिटिव बेस हमारे पास 2, क्लोराइड Cl सिंगल नेगेटिव, तो हम 2 पॉजिटिव को सिंगल नेगेटिव के साथ नहीं ऐड कर सकते, 2 नेगेटिव ही हमको चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे Cl2। अर्थात फिर समझे, बेरियम 2 पॉजिटिव बेस, Cl सिंगल Cl पर सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो 2 पॉजिटिव बेस सिंगल नेगेटिव बेस के साथ हम ऐड नहीं कर सकते हैं। 2 नेगेटिव बेस हमने बना लिए, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, फॉर्मूला हमारा बनकर के तैयार हो गया। प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2 सल्फेट SO4 का होल थ्राइस। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, Al ट्रिपल पॉजिटिव बेस, 2Al 6 पॉजिटिव बेस, SO4 2 नेगेटिव बेस, SO4 की संख्या 3, तो टोटल जो नेगेटिव बेस हो रहे हैं हमारे पास 6 नेगेटिव बेस, 6 नेगेटिव बेस 6 पॉजिटिव बेस, फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया। अब हम इसे आगे ऐड कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापित अभिक्रिया हम किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, Ba2 पॉजिटिव बेस, SO4 6 नेगेटिव बेस, टोटल जो है हमारे पास वो 6 नेगेटिव बेस है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉजिटिव बेस भी बराबर करने पड़ेंगे। जब पॉजिटिव बेस बराबर करने पड़ेंगे
तो हम इधर लिख लेते हैं 3 का मल्टीपल कर देते हैं, हमारे पास बन करके तैयार हो गया 3Ba। Cl की संख्या जो है, SO4 की संख्या जो है हमारे पास 3 है। SO4 बेरियम सल्फेट प्राप्त हो गया है। अब जो शेष बचा हुआ है हम उसको लिख देते हैं 2Al। Cl की संख्या जो है 3 to 6 से करने के लिए क्या कर देंगे Cl3 3 to 6। एल्यूमिनियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। फिर समझेंगे एक बार, बेरियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो रिजल्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। किस तरीके से सेट करेंगे, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लेते हैं प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लेते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं एक SO4 पर जो नेगेटिव बेस है वो 2 नेगेटिव बेस, तो टोटल जो नेगेटिव बेस की संख्या है वो 6 नेगेटिव बेस। यहाँ पर पॉजिटिव की संख्या हम सीखते हैं तो एक Ba पर 2 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव करने के लिए 3 का मल्टीपल कर लेते हैं। अब इन एटम्स को इन एटम के साथ इन मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड कर लेते हैं तो फॉर्मूला हमारा बन करके तैयार हो गया बेरियम सल्फेट। इन एल्यूमिनियम को इन क्लोरीन के साथ ऐड कर लेते हैं, फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हमारे ये रासायनिक समीकरण बन करके तैयार हो जाते हैं। इससे आगे कल अगले समीकरण सीखेंगे जो इसी के आधार पर होंगे और इससे ठीक आगे के समीकरण होंगे।